कभी सोचा है कि एक देश दूसरे देश को खरीदने की कोशिश करे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश कर दी। तो चलिए, आज इसी बर्फीले द्वीप की बड़ी ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कहानी में उतरते हैं। तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात छेड़ी तो डेनमार्क का रिएक्शन बहुत तेज और तीखा था। वहां की प्राइम मिनिस्टर ने इसे सीधा सीधा मजाक या कहिए हास्यास्पद बता दिया। और बस यहीं से शुरू हो गया असली टकराव। शुरुआत में तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पूरे मामले को एक बड़ी रियल एस्टेट डील का नाम दिया, मतलब जैसे कोई जमीन खरीद रहा हो। दुनिया भर में लोग हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। पर देखिए, ये कोई मजाक नहीं था। बहुत जल्द ही ये एक सीरियस डिप्लोमैटिक मुद्दा बन गया। अब देखिए, इस कहानी के सेंटर में दो लोग थे। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ सिर्फ 55,000 की आबादी वाले एक छोटे से ऑटोनॉमस द्वीप के प्राइम मिनिस्टर। ये एक ऐसा आमना सामना था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट है क्यों? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकेशन, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो आखिर इस लोकेशन में ऐसा क्या खास है? देखिए, ग्रीनलैंड ठीक नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में पड़ता है। यहाँ अमेरिका का एक बहुत ज़रूरी स्पेस बेस भी है, पिटोफिक स्पेस बेस, जो एक तरह का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। ये नाटो की डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत बड़ी बात, बर्फ पिघल रही है और इसकी वजह से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं जो दुनिया के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका वहां अचानक पहुंच गया। असल में 1951 से ही अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट है। ये समझौता अमेरिका को कानूनी तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखने और ज़रूरत पड़ने पर उसे बढ़ाने की इजाज़त देता है। तो ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मिलिट्री और लोकेशन की नहीं है। असल में ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, एक ऐसा आर्थिक खजाना जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। कितना बड़ा खजाना? तो ये नंबर देखिए, 25। यूरोपियन यूनियन के हिसाब से ग्रीनलैंड में 25 तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं। सिर्फ ये एक नंबर ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये आइलैंड कितना ज़्यादा कीमती है। और हाँ, ये कोई आम मिनरल्स नहीं है। यहाँ बात हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इतना ही नहीं, टाइटेनियम, ग्रेफाइट और तो तेल और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। मतलब अगर ये रिसोर्सेज मिलते हैं तो मिनरल्स के लिए चीन पर जो दुनिया की डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी हो गई, पैसा हो गया, लेकिन इन सबके बीच वो लोग क्या सोचते हैं जिनकी ये जमीन है, मतलब ग्रीनलैंड के लोग। चलिए अब उनका नजरिया समझते हैं। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर चुनना पड़ा तो वो अमेरिका के ऊपर डेनमार्क को चुनेंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, उनके लिए ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं बल्कि अपनी पहचान और सम्मान का सवाल है। लेकिन देखिए, ग्रीनलैंड के लिए सिचुएशन इतनी सीधी भी नहीं है। वो एक बड़ी दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ तो वो डेनमार्क से पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं और ये सपना दशकों पुराना है। पर दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है, उनकी पूरी इकोनॉमी डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। कितनी निर्भरता? तो ये आंकड़ा देखिए, $600 मिलियन। डेनमार्क हर साल लगभग इतनी सब्सिडी ग्रीनलैंड को देता है। ये रकम उनकी जीडीपी का करीब 1/3 हिस्सा है। तो अब समझा जा सकता है कि आर्थिक आज़ादी की राह इतनी मुश्किल क्यों है। हाँ, ये तो सच है कि ग्रीनलैंड के लोग अपनी ज़मीन बेचने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। बहुत से लोग डेनमार्क के कंट्रोल से भी नाराज़ हैं और कई लोग, खासकर युवा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को एक मौके की तरह देखते हैं। पर हाँ, उनकी एक ही शर्त है, इन्वेस्टमेंट ठीक है पर कब्जा बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि आर्कटिक का ये नया टकराव फिलहाल किस मोड़ पर आकर खड़ा है। तो देखिए, ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। 2019 में ट्रंप ने पहली बार ये आइडिया दिया, जिसे डेनमार्क ने हास्यास्पद कहा। फिर जनवरी 2025 तक आते आते ट्रंप ने अपनी मांग दोहराई, यहाँ तक कि टैरिफ और मिलिट्री फोर्स की भी धमकी दी। और फिर जनवरी 2026 में दावोस में अचानक उन्होंने एक फ्यूचर डील के फ्रेमवर्क की बात की और अपनी धमकियों से थोड़ा पीछे हट गए। मतलब पूरी कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही।
पर ये फ्रेमवर्क डील आखिर है क्या? सच कहें तो अभी तक इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। सब कुछ काफी धुंधला है। लेकिन कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने हिंट दिया है कि ये शायद साइप्रस में ब्रिटेन के मिलिट्री बेस जैसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब पूरी जमीन खरीदने की बजाय कुछ खास इलाकों पर कंट्रोल। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं है, ये आने वाले समय का एक संकेत है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और दुनिया बदल रही है, तो क्या जमीन पर कंट्रोल करना ही पावर की नई करेंसी बन जाएगा?